दलित होना बिल्कुल आज के समय में बहुत अपराध है। मोदी जी को क्या पता महिलाओं बच्चों का दर्द, वो तो नौटंकीबाज है। मोदी जी अगर इस देश में नौटंकी सर्कस को चला रहा है तो भाजपा सरकार मोदी जी है। दबा रखा है, बिल्कुल पूरी तरह से दबा रखा है नरेंद्र मोदी ने। दलितों को ठगने का काम करते हैं। राष्ट्रपति दलित बना दिया, आदिवासी बना दिया और कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और एक बार हम फिर से मौजूद हैं डॉक्टर रितु के धरने में आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 के बाहर, जहां पर महीनों से 2 महीने से ज़्यादा होने को है और डॉक्टर रितु लगातार अपने धरने पर बैठी हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। अब बता दें कि यहाँ पर भीम आर्मी से लेकर बहन कुमारी मायावती की पार्टी हो, तमाम लोग समर्थन देने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। क्या कहेंगे, इस समाज में आज भी दलित होना गुनाह है क्या? देखिए, दलित होना बिल्कुल आज के समय में बहुत अपराध है। भारत देश के अंदर दलित बहन बेटियां देख लो, न्याय के लिए रोड पे बैठना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं कह दूं, अब दलितों की, बहुजन समाज की आवाज़ अगर बुलंद करने के लिए कोई एक आवाज़ है तो ये एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब है, जो पूरे देश में दलित शोषित वंचित वर्ग की आवाज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन वो आ तो नहीं रहे हैं, एक बार भी नहीं है और लगातार नाराजगी देखने को मिलती है कि वो पहलवानों के धरने में गए लेकिन डॉक्टर रितु के पास नहीं आते हैं। देखिए, आपको पता होगा जो मध्य प्रदेश राजस्थान में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है उनका, लेकिन भीम आर्मी चीफ ये विनय रतन साहब आज पहुंच रहे हैं। पहले भी आने का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ एक ये जो एमपी में जो एक मीटिंग थी, उनकी जनसभा थी, वहाँ जाना पड़ा। लेकिन आज विनय रतन जी आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, भीम आर्मी के चीफ जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो इस मामले को लेकर पूरे अवगत है, पूरे उनके संज्ञान में है ये सारा मामला? देखिए, बिल्कुल संज्ञान में है। डॉक्टर रितु से बात भी होती है, कल भी बात हुई थी, हम जब आए थे। लगातार बात हो रही है और पूरी रणनीति के साथ भीम आर्मी आगे आएगी और लड़ेंगे, जीतेंगे हम। मोदी जी लगातार वादे कर रहे हैं महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी को क्या पता महिलाओं बच्चों का दर्द, वो तो नौटंकीबाज है। मोदी जी अगर इस देश में नौटंकी सर्कस को चला रहा है तो भाजपा सरकार मोदी जी है। इन्हीं शोषित वंचित वर्ग के अभी कुछ दिन पहले वे पैर भी धो रहे थे। अब चुनाव आओगा, फिर से वे कहेंगे मेरे तो ये तो माई बाप है। तो मेरे शोषित वंचित समाज को ये समझना पड़ेगा, इस देश में अगर उनका कोई दुश्मन है तो भाजपा सरकार है, और जो आरएसएस की नीतियाँ है हमने इससे बच के रहना पड़ेगा। भाजपा जो है लगातार ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, एसटी राष्ट्रपति और ओबीसी एससी एसटी के तमाम लोगों को जो है वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, जब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हारे थे तो उनके एक सामने से योगी जीतते थे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनको बधाई दी कि आप अब अपनी जनता का काम करें, बहुजन समाज का काम करें। तो उन प्रतियोगी जो जीत के आए थे उन्होंने ये कहा था मेरी जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगा। आजकल जो हमारा चेहरा दिखा के जो भाजपा, आम आदमी, जितनी भी सरकारें बनी हुई है, सिर्फ वे समाज को बेचने का ही तो काम कर रहे हैं। जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा, साहू फूले अंबेडकर विचारधारा के लोग संसद में जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे, उस दिन हमारी बात होगी। ये तो भाई पार्टियों की बात करेंगे, पार्टी जो आला कमान बोल लेगा, वो बोलते ना जिन घिस दिया, बोलो मेरे आका, वो काम उनका। तो भाई मोदी आता आका उनका, वो बोल लेगा, वो करेंगे। जब तक हम वैचारिक लोगों को वहाँ नहीं भेजेंगे, जब तक हमारा भला भी नहीं होगा। मोदी एससी एसटी ओबीसी के लिए ही बोल रहा है। देखिए, आप देख ले, राष्ट्रपति अभी कोविंद जी थे, मुर्मू जी है, कहाँ है राष्ट्रपति की हैसियत, कहाँ है इस देश में? मंदिर तक को बाहर भगा दिया जाता है उनको। अरे नए संसद भवन के लिए नहीं किया जाता, अगर नए संसद भवन में उनको एंट्री नहीं मिली, ना तो उनको बुलाया गया, तो ये क्या है? ये लोकतंत्र है? ये सिर्फ ये लोकतंत्र है, नहीं है। दलितों को ठगने का काम करते हैं। राष्ट्रपति दलित बना दिया, आदिवासी बना दिया और कुछ नहीं है। तो राष्ट्रपति खुद भी तो नहीं बोलती कुछ भी। अब राष्ट्रपति को बोलने का मौका होगा तभी तो बोलेंगी। राष्ट्रपति को दबा रखा है। दबा रखा है, बिल्कुल पूरी तरह से दबा रखा है नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रपति को क्यों दबाएंगे? वो उन्होंने तो बनाया है राष्ट्रपति, अपने आप थोड़ी बन गए हैं। जो उनकी गुलामी करेगा वो राज करेगा, हम गुलाम थोड़ी है जी। तो फिर आप राज नहीं करेंगे? क्यों राज नहीं करेंगे? राज करेंगे। आपने कहा जो गुलामी करेगा वही राज करेगा। उनकी जो गुलामी करेगा वो राज करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम गुलाम थोड़ी है किसी के। करेगा, बाबा साहब का कहना था जो संघर्ष करेगा वो राज करेगा। यहाँ जो प्रिंसिपल है सविता रोय, अगर डॉक्टर रितु अगर उनकी गुलामी करती
तो आज वो अपने पद पे भी होती, क्योंकि इस बेटी ने आवाज़ उठाई तो आज रोड पे है। तो जो आवाज़ उठाएगा अपने हक और अधिकार की, उसको रोड पे आना पड़ेगा। 2 महीने से ज्यादा होने को है इस धरना प्रदर्शन को, कुछ निकलता हुआ दिख रहा है रिजल्ट इसका? देखिए रिजल्ट निकलेगा। आज हमारे विनय रतन जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और देखिए भीम आर्मी का तो ये इतिहास रहा है, जिस आंदोलन में गई है सिर्फ एक दिन में फैसला हुआ है। पूरे बहुजन समाज का इतिहास रहा है। जो एडवोकेट ये जो चंद्रशेखर आजाद चाह रहे कि सड़कों पर बैठ के डॉक्टर ऋतु तगड़ा फंडिंग ले रही हैं। देखिए हमारे लोगों पे एलिगेशन लगा सकते हैं ये लोग, साबित करें ना भाई। डॉक्टर ऋतु ने तो साबित कर दिया। वे 50 लोग जो फर्जी साइन करके बाहर निकाला है, जिस वजह से साबित कर दिया। कहाँ है प्रशासन, क्यों कार्रवाई नहीं करता? तो ये प्रशासन ये बंधा हुआ है सरकारों से, तो लड़ना पड़ेगा हमें। प्रशासन चोर है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जो संघर्ष करेगा उसी की जीत होगी। ऋतु जी संघर्ष कर रही हैं, जीत होगी। अभी राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं। ऋतु जी राजनीतिक पहचान बना रही है, राजनीति में जाने की तैयारी कर रही है। नहीं, उन्हें पद से हटा दिया गया है। वो राजनीति की तैयारी कर रही है। नहीं, हम राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं क्या? हम उनके समर्थन में आए? ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने समाज के लिए लड़ रही हैं, तो समाज के लिए लड़ना राजनीति। आने वाले समय में वो टिकट मांगेंगी। देखिए डॉक्टर ऋतु हमेशा एक मुखर आवाज रही है समाज के लिए। यहाँ देख ले दिल्ली में कितने भी प्रदर्शन हुए हैं, कितने भी जन आंदोलन हुए हैं, सब में डॉक्टर ऋतु ने मुखर आवाज बन के आई है। उनको वही टारगेट किया गया है कि ये लड़की भाई अपने दलित समाज बहुजन समाज की आवाज़ क्यों बन रही है। तो टारगेट कर लिया, जो आवाज़ उठाएगा वो टारगेट होगा। ये हमें समझनी पड़ेगी बात, इसलिए ऋतु को टारगेट किया जाए। बिल्कुल। देखिए और क्या है, शोषित वंचित दलित समाज इस देश में क्या हो रहा है। आज आप एक चीज़ और मैं बताऊं, एमपी की घटना। हमारी डॉक्टर साहब है घावेरी जी, उनको जाति देख के मकान नहीं मिल रहा है। ये देश की विडंबना है। प्रधानमंत्री कह रहे करोड़ों लोगों को मकान दे दिया। अरे आप देखिए जरा, कौन लोग हैं जिनको मकान मिल रहा है? देखिए वो उनके अभी ब्राह्मण समाज के ही होंगे जिनको मकान मिल रहा होगा। भाई हमें तो नहीं मिल रहा, भाई दलित समाज को तो नहीं मिल रहा मकान। और मीडिया में तो ये भी दिखाया जाता है, जो महिला ये शर्ट पहने या पैंट पहन के खड़ी हो जाती है, धोती पहन के खड़ी हो जाती है, मकान बनने के बाद भी भाई धोती में रहती है, उस पर पैंट भी हो जाता है, वो उसी धोती में फोटो में आ जाती है। क्या ये सरकार है? सरकार जो शोषित है, हम लोग शोषित हैं, शोषित को दबाने का काम करती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक हमारा समाज संघर्ष नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सरकार आपके उत्थान के लिए कितने सारे फंड निकाल रही है, विश्वकर्मा योजना लाई है। आपके उत्थान के लिए नए नए रोजगार उत्पन्न कीजिए, व्यवसाय कीजिए। सरकार तो विदेश में जाके अभी कहती है हम बुद्ध के देश से आए हैं, यहाँ राम राम जपती है। और फिर सरकार तो ये भी कहती है, विदेश में कहती है तो खासियत है, यही तो खासियत है भारत की। भारत की अपनी पहचान खुद की है, वो बुद्ध से पहचान है भारत की। ये भारत में ये बुद्ध की पहचान खो रहे हैं। जो 84 लाख बुद्ध स्तूप बनवाए थे अशोक सम्राट ने, वो इन्होंने उन पर कब्जा मार दिया है। कहाँ दिख रहे हैं? जितने भी बौद्ध स्तूप थे सब पे कब्जा मारा है। और जो देख रही है सरकार, अब चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, तो हमारे भीम आर्मी के लोग वहाँ बिजी हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये संघर्ष ऐसा होगा, पहले चुनाव उसके बाद ऋतु, पहले चुनाव उसके बाद ऋतु। 5 साल के बाद वहाँ मौका मिल रहा है। अगर वहाँ हम लोग, अगर हमारी सरकार बनती है वहाँ, अगर हम यहाँ 1 महीने और बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वहाँ का चुनाव नहीं हार सकते। वहाँ का चुनाव जीत के आएंगे। संघर्ष तो ऐसा होगा कि इतिहास याद रखेगा ये। बिल्कुल। इनके लिए भी एक दिन का समय निकाल सकते थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आज आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं विनय रतन जी। क्यों नहीं, हम समय निकाल के आए हैं। हमारा बहुजन मार्च चल रहा है अभिषेक भाई के साथ में, जो बहुजन जागो मार्च चला रहे हैं नेताओं को साथ में जोड़ने के लिए। मैं भी वहाँ से आया हूँ। हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऋतु जी का साथ छोड़ रहे हैं। साथ क्यों छोड़ेंगे? तो आम लोगों की यही राय है और लगातार ये समर्थन में आ भी रहे हैं और सरकार पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, उंगलियां उठती रहती है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।